मार्केट का पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं वरुण दुबे। और काफ़ी वॉलेटाइल ट्रेडिंग सेशन जो है आज भारत बाजार में देखने मिला। नो डाउट अगर आप अंक देखें तो थोड़ी गिरावट आपको देखने मिलेगी, लेकिन निश्चित तौर से आज भी देखिए अच्छी खासी रिकवरी देखने मिली। हालांकि सुबह से ही काफ़ी प्रेशर में हम ट्रेड कर रहे थे और अगर आज रिलायंस नहीं होता तो शायद हम इससे भी ज़्यादा गिरावट जो है वो दिखाते हैं। शायद हो सकता है कि 100-125 पॉइंट के आसपास की गिरावट जो है वो भारतीय बाजार में देखने मिलती। अभी तक तो ऐसे ही लगता है काफ़ी हद तक प्रॉफिट बुकिंग है, क्योंकि इतने दिन से हम देख रहे हैं कि लगातार मार्केट में तेजी देखने मिल रही है, तो जाहिर सी बात है उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग होनी थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि मार्केट नीचे जाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई ना कोई आके संभाल देता था। खासकर वो रिलायंस था और आज तो रिलायंस की तरफ से काफ़ी बड़ा सपोर्ट जो है वो मार्केट को मिलता हुआ दिखाई दिया। इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि देखिए बैंक निफ्टी करीब 400 पॉइंट के आसपास की गिरावट जो है बैंक निफ्टी ने दिखाई। इसके अलावा जितने सेक्टर हम निकाल के देख लीजिए, हर सेक्टर में आज आपको गिरावट देखने मिली है। आईटी ने थोड़ा सपोर्ट किया, फार्मा ने थोड़ा सपोर्ट किया, इनके अलावा किसी सेक्टर ने आज भारतीय बाजार को सपोर्ट नहीं किया। लेकिन रिलायंस ही वो था जिसने भारतीय बाजार को यहाँ संभाला है। प्रेशर कहाँ से आया तो ग्लोबली देखिए, ग्लोबली अगर आप देखें तो डाउ जोन्स में अच्छी खासी गिरावट थी। इनफैक्ट जब हम बंद हो रहे थे 50 पॉइंट के आसपास की गिरावट थी। एक समय तक करीब 100 पॉइंट के आसपास की गिरावट डाउ जोन्स में भी देखने मिली थी। उन वजह से डाउ जोन्स भी रिकवर हुआ है। लेकिन बाकी मार्केट आप देखिए, कैट डायरेक्ट फूड की देख लीजिए, वहाँ अच्छी खासी गिरावट, एशियन मार्केट की भी अच्छी खासी गिरावट है। तो ये ग्लोबल दबाव जो है, ग्लोबल प्रॉफिट बुकिंग जो है, उसने कहीं ना कहीं भारतीय बाजारों पर भी दबाव बनाया और इसके लिए आपने लिखा कि मार्केट में इस तरह की गिरावट जो है आज देखने मिली है। हालांकि अभी भी हम ये नहीं कहेंगे कि प्रॉफिट बुकिंग पूरी तरह से खत्म हो गई है, क्योंकि अगला हफ्ता देखिए मंथली एक्सपायरी का अगला हफ्ता है और उसके पहले इस पूरे महीने में अगर आप देखें तो करीब आज की गिरावट अगर आप इंक्लूड भी कर ले तो करीब 8.5-9% के आसपास की तेजी जो भारतीय बाजार दिखा चुके हैं। तो इतनी अच्छी तेजी के बाद जाहिर सी बात है अगला हफ्ता हो सकता है कि थोड़ा वॉलेटाइल हो। हमने आपको कल भी बोला था कि अगले 5 दिन जो है वॉलेटाइल रहेंगे, ऊपर नीचे आपको मार्केट देखने मिलेगा। क्यों? क्योंकि जिन्होंने कमाया है वो प्रॉफिट बुकिंग करने आएंगे और जो लेफ्ट आउट फीलिंग वाले हैं वो कहीं ना कहीं मार्केट में एंटर करने आएंगे। तो इसी के बीच में आपको ट्रेड करना है, तो इसी की तरह से ट्रेडिंग कीजिएगा। अब स्टॉप लॉस टारगेट देना वैसे तो इस मार्केट में काफ़ी मुश्किल है, लेकिन यहाँ से अगर आप देखें तो फिलहाल 11,194 के आसपास है, तो 11,100 का पहला स्टॉप लॉस रखिए, उसको लेकर ट्रेड कीजिएगा। वहाँ से जाता है नीचे तो फिर 11,050 आता है, फिर सीधे 11,000 आता है। तो 50% पॉइंट के आसपास की जो रेंज है फिलहाल आपको उसको ट्रेड करना चाहिए। सबसे पहले ऊपर स्तर पर 11,300 है, फिर 350 के आसपास के लेवल देखने मिल सकते हैं। लेकिन यही है कि अब रेंज थोड़ी जो है कंसोलिडेट छोटी हो गई है, ऊपर 50, नीचे 50, ऊपर 100, नीचे 100, ये रेंज है। एटलीस्ट एक्सपायरी तक तो मेरे ख्याल से यही होगी। एक्सपायरी के 1-2 दिन पहले हो सकता है कि आपको किसी भी तरह एक बड़ा मूव देखने मिल सकता है, क्योंकि काफ़ी चल चुके हैं। तो जैसे कि मैंने कहा, या तो प्रॉफिट बुकिंग करने लोग आएंगे या तो जो लेफ्ट आउट फीलिंग वाले हैं वो मार्केट में संभाल कर सकते हैं। देखते हैं क्या होता है, लेकिन ये ट्रेड लेना है। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। यहाँ अभिनव कुमार सिन्हा पूछे हैं येस बैंक व्यू। इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जीरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए लिंक पर क्लिक करके जीरोधा में अकाउंट ओपन कराइए। सर येस बैंक पे व्यू मेरा बुलिश बिल्कुल नहीं है। ये मैं तब से कह रहा हूँ जब से इस कंपनी ने एफपीओ लाया था, तब भी मैंने आपको कहा था कि एफपीओ छोड़ दीजिए आप। काउंटर 20 रुपये के आसपास था, तभी मैं आपसे कहते था कि इस कंपनी में अच्छी खासी गिरावट जो है वो आपको देखने मिलेगी। तो देखिए 13-14 रुपये के आसपास आ चुका है। अभी भी ये इस काउंटर को लेकर ज़्यादा बुलिश नहीं है। 12 रुपये के भाव पे इन्होंने पैसा उठाया, तो इसका मतलब 12 रुपये के ऊपर ज़्यादा फंड मैनेजर देने को तैयार है नहीं, या फिर ज़्यादा इन्वेस्टर देने को तैयार है नहीं। तो एक्चुअल वैल्यू तो इसकी 12 रुपये आती है, उसके ऊपर का प्रीमियम लगा लीजिए तो 2-3 रुपये के आसपास आता है। हालांकि लगातार ये काउंटर जो है वो गिरते जा रहा है और आपको एफपीओ के शेयर जो है वो भी दिखने को आएंगे। अगर ऐसा होता है तो इस काउंटर में प्रेशर आपको और भी देखने मिल सकता है। अगर ये फ्री फॉल जारी रहता है तो खरीदने की चेष्टा बिल्कुल मत करना। अगर यहाँ से यू टर्न होता है, वो एफपीओ शेयर्स बिकने के बाद का यू टर्न की बात कर रहा हूँ, 2-3 दिनों बाद यू टर्न अगर ये स्टॉक लेता है और 15-16 के पास जाता है तो शायद 3-4 रुपये के आसपास के ट्रेड जो है आपको बनता है, फिर ये 20-22 रुपये के आसपास जा सकता है। तो नजर रखिए कब ये काउंटर यू टर्न लेता है, क्योंकि जब तक यू टर्न नहीं लेगा समझ जाना एफपीओ वाले शेयर सारे देखने के लिए, तो वो एक दिक्कत की बात इस काउंटर के साथ हो सकती है। इसके लिए कह रहा हूँ कि संभाल के ट्रेड करना, इतने जल्दी ट्रेड नहीं करना इस काउंटर में। चलिए अगला सवाल लेते हैं। यहाँ पे सुबीर तलवार टीसीएस एंड ग्लेनमार्क के पूछ रहे हैं। टीसीएस के मटेरियल तो आ चुके हैं मेरे ख्याल से, राइट। तो देखिए टीसीएस काउंटर अच्छा है नो डाउट, लेकिन ये आईटी वाला काउंटर है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम सिर्फ एक ही है कि ना
यूएस में इलेक्शन ये सबसे बड़ी दिक्कत है। इसको अगर आप छोड़ देना तो बाकी आईटी कंपनीज की जो कम्युनिटी है वो अच्छी थी, तो उसमें कोई प्रॉब्लम था नहीं। लेकिन यूएस के इलेक्शन के पहले नॉर्मली होता है कि यूएस के लोगों को जॉब देना और वो सब एजेंडा बाहर निकल के आता है, तो H1B वीज़ा पर ये कर देंगे वो कर देंगे, इस तरह के स्पीचेस सामने आती है, तो ये जो है इन काउंटर्स पर प्रेशर बना सकता है। लेकिन एक बात है, जब ऐसा हुआ है तब तक इन काउंटर में उतना ही स्ट्रॉन्ग पुलबैक जो है वो भी दिया है। ये पूरा डिहॉटेड या फिर ये पूरा जो इशू है वो खत्म होने के बाद फिलहाल 2150 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर गिरता है और 2000 के नीचे जाता है तो आपको डेफिनेटली लेना है। थोड़ा वेट एंड वॉच की मूड पर रहिए, एकदम से इस काउंटर में खरीदारी मत करना, थोड़ा थोड़ा करके एक्यूमुलेट कीजिएगा। और गिरता है तो गिरावट में खरीदारी के ज़्यादा बेटर मौके होंगे। ये मैं आपको कह रहा हूँ क्योंकि इशू जो है वो आउट ऑफ कंपनी कंट्रोल है, इसके लिए कह रहा हूँ। दूसरा ग्लेनमार्क, ओके ग्लेनमार्क के लिए आज कुछ खबर भी आई कि 300 में शायद खबर तो भूल गया, लेकिन देखिए फार्मा काउंटर जो है काफ़ी स्वीट स्पॉट में है। लेकिन पिछले कुछ दिन में अगर आप ग्लेनमार्क फार्मा को आप देखें तो एक अच्छी खबर के बाद लगातार कुछ बुरी खबरें इस काउंटर को लेकर आई है, उसके चलते इस काउंटर में थोड़ा दबाव देखने मिला है। फिलहाल 450 के आसपास ये काउंटर जो ट्रेड कर रहा है। अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो रख लीजिए, 410 के आसपास का स्टॉप लॉस रखें। यहाँ से 450 के लेवल के आसपास के लिए आप इस काउंटर को ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा कॉशियसली ट्रेड करना है इस काउंटर में, क्योंकि अच्छी खबरों से ज़्यादा बुरी खबरें इस काउंटर में काफ़ी ज़्यादा आ रही है जो इस काउंटर की हालत ख़राब कर रही है, तो इसके लिए याद रखना। ओके, अगला सवाल रिलायंस पे अमित अग्रवाल जी पूछ रहे थे कि सर रिलायंस पे हमने हर लेवल पे आपको यही कहा है कि खरीदिए, और क्योंकि देखिए कुछ ऐसे स्टॉक्स रहते हैं ना, स्ट्रॉन्ग कंपनीज रहती है, स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज रहते हैं, स्ट्रॉन्ग बिजनेस रहता है, ऐसे कंपनीज को आप बेच नहीं सकते। आज सोचिए 13-14 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है किसी कंपनी का, वो कंपनी नेट डेट फ्री है। अब इसका मतलब समझ रहे हैं, इतनी बड़ी कंपनी, इतनी बड़ी कंपनी, इस साइज की कंपनी नेट डेट फ्री होना, इसका मतलब क्या होता है सर? इट्स वन ऑफ द अनइमेजिनेबल थिंग इन द वर्ल्ड। ऐसे टाइप की हल है, मतलब इतने बेहतर पोजीशन में आज ये कंपनी है। इसके लिए कह रहा हूँ आपको जो लेवल पे मिलेगा आपको इसको खरीदना चाहिए, अपने पोर्टफोलियो में बना के रखिए। हालांकि काफ़ी चल चुका है नो डाउट, लेकिन रिलायंस ऐसा ही है, चलता है चलते ही जाता है। तो स्टॉक लोगों को कमा के दे रहा है और आगे भी कमा के देगा। इट्स पोर्टफोलियो पिक, अपने पोर्टफोलियो में रखिए इस काउंटर को। आज तक बना के दिया इसमें पैसा, कंपनी अच्छी भी है। साथ में एक डिस्क्लोजर दे देता हूँ कि CNBC आवाज़ जो चैनल आप देखते हैं तो उसका स्वामित्व और प्रबंधन जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथ में, ये आपको याद रखना चाहिए। ओके चलिए, और यहाँ सवाल जवाब। एमिनेम फाइनेंस, नितिन सूर्यवंशी पूछे कि एमिनेम फाइनेंस में क्या करना चाहिए। सर मेरे ख्याल से एमिनेम फाइनेंस का जो राइट इशू है वो अगले हफ्ते खुला, मंडे फ्यूचर कभी तो उसका राइट इशू जो खुलने वाला 50 रुपये के आसपास का। अब आप सोचिए 50 रुपये का राइट इशू खुला और 50 रुपये में आपने लिया, और आपके पास समझिए 100 रुपये के आसपास के शेयर है या फिर 114-140 के आसपास के शेयर है, तो भी आपको फ़ायदा होगा कि नहीं होगा? 50 रुपये का लिया, 140 के आसपास के शेयर थे, तो बेचने में तो आपको फ़ायदा होगा ही ना 50 रुपये का शेयर। तो इसके लिए कह रहा हूँ कि नो डाउट अगर ये राइट इशू नहीं भी होता तो भी इस काउंटर में आपको इन लेवल्स पर तो खरीदारी की सलाह देता कि हाँ आप इस लेवल पर भी इस काउंटर को खरीद सकते हैं। नो डाउट अच्छा काउंटर है। हो सकता है राइट इशू के चलते थोड़े दिन प्रेशर में रहे, क्योंकि राइट इशू के शेयर बिकने भी आएंगे और काफ़ी कुछ होगा, लेकिन मेरे ख्याल से आपको इस काउंटर में धीरे धीरे एक्यूमुलेट करना चाहिए, इतनी जल्दी भी नहीं। अभी थोड़ा पैसा लगाइए 20-30% के आसपास, थोड़ा रुकिए, वो राइट इशू में पूरा सेल को कर जाने दीजिए, शेयर आ जाने दीजिए मार्केट में, उसके बाद और पैसा लगा लेना। चलिए अगला सवाल अंकित मुखर्जी पूछ रहे हैं, एक्सिस बैंक है, SBI एंड इंडसइंड बैंक यू। देखिए SBI तो जैसे हमने आपको कहा था कि 203-204 के आसपास जाके हमेशा उससे वहाँ से रिटर्न आता है ये काउंटर, और आज भी हमने देखा कि मार्केट में जो गिरावट है उस गिरावट में इस काउंटर में उसी लेवल से, मेरे ख्याल से उसी लेवल के आसपास कल चला गया था, तो वहाँ से भी क्या 191 के आसपास आ चुका है। तो ये ट्रेडिंग रेंज में फंसा हुआ है काउंटर। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से नो डाउट इस लेवल पे भी ले सकते हैं, लेकिन ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो यहाँ से थोड़ा एक स्टॉप लॉस होगी स्ट्रिक्ट 186 के आसपास का, और फिर 200 रुपये के आसपास पे ट्रेड कीजिए इसको, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर रखना। अगर अगले हफ्ते मार्केट में गिरावट आएगी तो स्टॉक भी गिरेगा। एक्सिस बैंक के बारे में आप पूछते हैं तो एक्सिस बैंक भी काउंटर अच्छा है, हालांकि आज गिरा है ये काउंटर, रुक जाइए कल ICICI बैंक के नतीजे आ जाएंगे। वैसे तो एक्सिस बैंक के ठीक ठाक ही थे, ICICI बैंक के नतीजे आएंगे उसके ऊपर मंडे को डिपेंड करेगा कि पूरा बैंकिंग सेक्टर कैसे होता है, खासकर प्राइवेट बैंक कैसे ट्रेड करते हैं, तो उसके अंदर इंडसइंड बैंक इसमें इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट करना चाहता था उसको RBI का अप्रूवल
मिला, वैसे तो CSB बैंक में भी वो मिला है, लेकिन माना जा रहा है कि वो इस जितना इन्वेस्टमेंट करने के लिए अप्रूवल मिला उससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट शायद कर सकता है इंडसइंड बैंक में। अगर ऐसा होता है तो यहाँ से इस काउंटर में तेज़ी बनेगी। वैसे भी काफ़ी टेक्निकल एनालिस्ट को मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि इस काउंटर का बेस जो है वो बन चुका है। मैं आपको हमेशा कहता था अगर 500 के ऊपर ही जाता है और टिकता है, रुकता है, तो शायद आपको 700 के आसपास के लेवल की जो लेवल है वो इस काउंटर में देखने मिल सकते हैं। इसके लिए मैं आपको कह रहा हूँ कि यहाँ से इस काउंटर में रहिए, अगर है तो होल्ड कीजिएगा, नहीं है तो मेरे ख्याल से खरीदारी करें। 700 रुपये के आसपास के लेवल के लिए इस काउंटर को आपको ट्रेड करना चाहिए, ये तो पक्का है। ओके, अजीत कुमार, पॉलीकैब और एयरटेल के लॉन्ग टर्म मुझे के साथ काउंटर तो दोनों अच्छे हैं। भारतीय एयरटेल मेरा एक फेवरेट काउंटर में से है, हालांकि इस काउंटर के अगले हफ्ते नतीजे आने वाले हैं, लेकिन भारतीय एयरटेल में जो अफ्रीका के नंबर आए हैं ना वो इतने इंकरेजिंग नहीं लगे मुझे, थोड़ा वहाँ दबाव देखने मिला है तो वो एक इशू है। लेकिन मैं ज़्यादातर इस महीने के इंडियन बिजनेस पे टाइम कॉन्सेंट्रेट करूँगा। क्योंकि देखिए इंडिया में जो लोग घर पे इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं या फिर जो भी है ना मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, उसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा जो है टेलीकॉम कंपनी से होने वाला है। उसमें तो एक भारतीय एयरटेल, इनका तो डोंगल वोंगल भी आता है, इंटरनेट भी आता है, तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो इस काउंटर में मुझे लगता है कि अच्छे लेवल है ये खरीदारी के। 559 के आसपास सेट कर रहा है, 600 के लेवल के लिए आपको इसमें खरीदारी करनी चाहिए। पॉलीकैब 880 के आसपास काउंटर ट्रेड कर रहा है, हालांकि इनके धंधे जो है वायर्स केबल्स वाले, इनमें आज जैसे कि क्योंकि एशियन पेंट्स की जो कमेंट्री आई कि डेकोरेटिव सेगमेंट में जून में डबल डिजिट के गेंस देखने मिले वॉल्यूम ग्रोथ। अब जून में डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ, ये हो सकता है कि मई और अप्रैल में किसी खरीदा नहीं तो खरीद के आए, लेकिन डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ मुझे सरप्राइज कर दिया। अगर ये कहते कि हाई सिंगल डिजिट या मिड सिंगल डिजिट में देखने मिला तो भी मैं शायद समझ सकता था, लेकिन डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ थोड़ा एक पॉजिटिव सरप्राइज था। ये लोग पेंट सेगमेंट से मैं क्यों रिलेट कर रहा हूँ, क्योंकि पेंट सेगमेंट भी कहीं ना कहीं उसी सेगमेंट को कैटर करता है, रियल एस्टेट, जहाँ पे बल्कि आप जैसे कंपनीज के प्रोडक्ट देखते हैं। अगर वो एक इंडिकेटर है उस चीज़ का देन यू नीड टू बाय वॉल्यूम। अगर वो नहीं है, और इंडिकेटर क्यों नहीं है, हो सकता है क्योंकि कुछ लोग रीपेंट करने के लिए भी लेते हैं पेंट, तो दैट्स अ डिफरेंट केस। अगर वो नहीं है उसके लिए मैं वेटेड हाउस की रिपोर्ट जानना चाहूँगा कि वो क्या कह रहे हैं। अगर वो नहीं है तो शायद मैं इस काउंटर में सिर्फ ज़्यादा पैसा नहीं लगाऊंगा, थोड़ा ही पैसा लगाऊंगा, फिर मैं इसमें ट्रेडिंग करूँगा। और अगर ये काउंटर अभी 830 820 के आसपास, अगर 820 के आसपास वेट कर रहा है तो मैं इमीडिएटली इस काउंटर में 800 रुपये का स्टॉप लॉस करके 860 के लिए इस काउंटर को ट्रेड करूँगा। और अगर कमेंट्री अच्छी आती है और ब्रोकरेज हाउस इसको हाईलाइट करते हैं तो शायद मैं इस काउंटर को खरीदूंगा और यहाँ से 1000 रुपये के आसपास के लेवल के इस काउंटर को ट्रेड करूँगा। तो लॉन्ग टर्म के लिए भी ये काउंटर अच्छा है। लेट्स वेट एंड वॉच कि क्या कहते हैं ब्रोकरेज हाउस एशियन पेंट्स के नंबर के बाद की डिमांड कहाँ से आ रही है और कैसे शूट मिल रहे हैं या फिर कुछ और चीज़ है जिसके ऊपर वेट कर रहे हैं। चलिए इसी नोट पर विदा लेते हैं। कल आपके साथ इसी प्लेटफॉर्म, कल तो नहीं जुड़ेंगे, माफ़ कीजिएगा, मंडे को आपके साथ किसी प्लेटफॉर्म पर फिर से जुड़ेंगे आप वाले उसका जवाब देने के लिए। और याद रखिए वीकेंड है तो आराम कीजिएगा, ब्रेक कीजिएगा। मंडे को सुबह 7 बजे हमारे साथ जुड़ेगा तो आपको बताएंगे ग्लोबल क्रूज कैसे हैं और इंडियन मार्केट्स को कैसे ट्रेड करना है, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स है जहाँ पे आपको नजर रखनी है, तो वो सब आपको सुबह बताएंगे। और हाँ, वीकेंड है तो अपना वीकेंड एंजॉय कीजिए। और डिज्नी और हॉटस्टार पे सुशांत सिंह राजपूत की जो लास्ट फिल्म में दिल बेचा है वो भी रिलीज़ होने वाली है। काफ़ी सुना है इस पिक्चर के बारे में, तो अगर आप देख सकते तो देखिए इसको भी, तो इसको भी एंजॉय कीजिएगा और अपना वीकेंड एंजॉय कीजिए। मंडे को फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सी यू, बाय, हैव अ हैप्पी वीकेंड। यदि आप लोग बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपनी हजारों रुपए बर्बाद कर रहे हैं तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे, बड़े और सबसे भरोसेमंद ब्रोकर जिरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और लिंक पर क्लिक करके जिरोधा में अपना अकाउंट